सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम महाभारत के तीसरे पाठ भीष्म प्रतिज्ञा का संक्षिप्त परिचय समझेंगे। सबसे पहले गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु उदास रहने लगते हैं और कई सालों बाद वह वन घूमने जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सुंदर स्त्री नज़र आती है जिसका नाम सत्यवती होता है। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग होता है वह इसे देखकर दूर हो जाता है। किसे देखकर? सत्यवती को देखकर। और उस सुंदर स्त्री को पत्नी बनाने की इच्छा से राजा शांतनु उससे प्रेम की याचना करते हैं। मतलब सत्यवती से वह प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन सत्यवती कहती है कि मेरे पिता जो सरदार हैं, पहले मैं उनसे अनुमति लूँगी और फिर आपसे विवाह करूँगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना होगा। केवटराज जो हैं वो सत्यवती के पिताजी हैं। राजा ने कहा कि जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन वह उचित होना चाहिए, उसमें कुछ अनुचित मांग नहीं होनी चाहिए। केवटराज बोले कि मैं तब आपका विवाह सत्यवती से करूँगा जब सत्यवती का पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा। केवटराज की बात सुनकर शांतनु निराश हो जाते हैं, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरा बेटा भीष्म ही मेरे बाद राजा बने। और निराश होकर राजा शांतनु महल में लौट आते हैं। लेकिन महल में लौट आने के बाद भी वह बहुत दुखी रहने लगते हैं, जिसे देखकर भीष्म बहुत दुखी होता है और उनका दुख दूर करने के लिए वह राजा शांतनु से प्रश्न करता है कि आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन आपकी चिंता का कारण क्या है? लेकिन राजा शांतनु उन्हें सत्य नहीं बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भीष्म राजा शांतनु के सारथी के पास जाते हैं और सारथी उन्हें सारा सत्य बता देता है कि उस दिन क्या क्या बातें हुई, जिससे भीष्म को पता चल जाता है कि राजा शांतनु के दुख का कारण क्या है। और वह सीधे केवटराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दें। तो केवटराज फिर से वही शर्त दोहराते हैं कि राजा शांतनु के बाद मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बने। तो देवव्रत कहते हैं कि अगर आपकी जो यही इच्छा है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही पिताजी के बाद राजा बनेगा। तो केवटराज जो होते हैं इसे सुनकर संतुष्ट नहीं होते हैं और भी एक और मांग उनके सामने रख देते हैं कि मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है कि आप यह वचन निभाएंगे, किंतु आपकी जो संतान होगी उससे मैं किस प्रकार आशा रख सकता हूँ। मतलब अगर आप तो राजा नहीं बनेंगे ये मैं मान लूँगा, लेकिन आपके बाद आपकी संतान मेरी नातियों का हक छीन लेगी, मतलब वो राजा बनने की मांग रखेगी। तो भीष्म यह सुनकर एक और वचन देता है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा।
तो यही जो वचन था, यही जो प्रतिज्ञा थी, यही भीष्म प्रतिज्ञा कहलाती है। और इसी वचन के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ जाता है। इससे आगे मैं आपको नए वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।